हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करेंगे इसमें एसएससी फेज 13 में एक बहाली निकला हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट, जिसका नाम क्या है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13। ठीक है, ये हर साल आते रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई फिजिकल देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओनली आपका क्या होगा, सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम निकालिए, डीवी होगा और सीधे ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, इसमें कोई भी फिजिकल नहीं है। ठीक है, ना ही हाइट ना ही चेस्ट ये सब वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता है इस पर। ठीक है, तो चलिए, और ये बहुत ही सबके लिए सुनहरा मौका है। 10th पास आउट के लिए भी है। ठीक है, 10th पास के लिए भी है और 12th के लिए भी है और ग्रेजुएट के लिए भी है। ठीक है, ग्रेजुएट के लिए भी ये जॉब है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से पोस्ट किसके किसके लिए और कितने पोस्ट है, क्या फी प्रोसेस है और कब से कब तक डेट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको हम दिखा देते हैं डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए कब से है, 2/6/2025 से 23/6/2025 तक इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है। ठीक है, चलिए लास्ट डेट जो है रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ये 23/6/2025 रहने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट करने के लिए आपको 24/6/2025 तक लास्ट डेट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्म में करेक्शन यानी कि कुछ गलती हो गया तो उसके सुधारने के लिए आपका 28 से 30 3 दिन आपका रहेगा, 28, 29 और 30 3 दिन आपको समय मिलेगा फॉर्म में अगर कोई गलती है तो उसको सुधारने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बात कर देते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी जो है ये 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक होने वाली, ये टेंटेटिव संभावित है। ठीक है, ये तारीख बदली भी जा सकती है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं एसएससी का टोल फ्री नंबर है। अगर इसमें कोई आपको फॉर्म भरने में या किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके उसको जान सकते सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम इसका बात कर लेते हैं सिलेबस और इसका वेबसाइट अप्लाई कहाँ से करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा ssc.gov.in। आप क्रोम या गूगल ब्राउज़र पे जाके सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको सबसे पहले OTR करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहली बार। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आपको क्या क्या है, देखिए सबसे पहले नेशनलिटी या सिटीजनशिप ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी अदर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, होना आपको ज़रूरी है। ठीक है, नेपाल भूटान इन सारे मतलब दिए हुए हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल है, उसको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए एज लिमिट यहाँ आप देख सकते हैं, हर एक अलग अलग है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। वो सब चीज़ आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST का 5 साल है, OBC का 3 साल है, PWBD का 10 साल है। ठीक है, OBC PW में इसका 13 साल है और SC ST PW 15 साल है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। ठीक है, चलिए और दिया हुआ डिफेंस के लिए, डिफेंस वाला जो है डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी उसके लिए 3 साल, फिर 8 साल, फिर अप टू 40 ईयर तक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इधर और भी दिया हुआ है तो उतना इस वीडियो में बात नहीं करेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट देखना है, सिलेबस देखना है। ठीक है, और देखिए इसका अप्लाई करने का जो फ़ी है वो मात्र 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, अप्लाई फ़ी जनरल OBC। ठीक है, SC ST इसको 100 रुपया इस समय आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करने लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो घबराइए नहीं, आराम से इस फॉर्म को आप भर ही दीजिए, फिलअप कर लीजिए, ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो देखिए यहाँ दिया हुआ एप्लीकेशन फ़ी आपको दिखाते हैं जो है 100 रुपया है। किसके लिए, आप नेट बैंकिंग से इसको कर सकते हैं, UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, 24/6 तक आप इसको कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इसमें देख लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आपका सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन कहाँ कहाँ सेंटर और यहाँ रीज़न वाइज दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जिस रीज़न से आप फॉर्म भरिएगा
उसका सेंटर आप बगल में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप लोग रीजनिंग कहते हैं, उससे 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, और टोटल जो टाइम मिलेगा आपका एग्जाम का वो 1 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, उसी तरह जनरल अवेयरनेस जीए की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहने वाले हैं। क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड यानी कि बात करें अगर हम लोग मैथ का तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे। और बेसिक नॉलेज इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स यहाँ भी रहने वाले, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे आपका 200 और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। ठीक है, ये था एग्जाम का ओबीसी एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स, आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाले 0.5। ठीक है, चलिए कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश में ओनली यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ तो आपका सिलेबस का डिटेल टॉपिक समझाया हुआ, तो इसको आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ से। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ ये हायर लेवल, ये 12th लेवल वालों के लिए है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। ग्रेजुएशन वाला भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ, सबका अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, 10th के लिए अलग अलग पैटर्न रहेगा सिलेबस में। पढ़ना सेम ही है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ग्रेजुएशन वाला जुटेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं। अगर बात कर लें हम लोग पोस्ट का, देखिए ठीक है, अगर अगर बात कर लें हम लोग इसकी पोस्ट का कितना कितना है तो आप लोग देख सकते हैं इसका। चलिए हम आपको दिखाते हैं। हाँ चलिए यहाँ से आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरने से पहले कॉपी में ये सारे लिख लीजिएगा। ठीक है, किस रीज़न से भरना है, कहाँ कहाँ से। देखिए यहाँ सीरियल नंबर दिया है, ये रीज़न दिया हुआ है सीआर सेंट्रल रीज़न, ये पोस्ट कैटेगरी, ये कोड जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे पोस्ट का नाम है कैंटीन अटेंडेंट, इसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये कोड फिलअप करना होगा। ठीक है, जो यहाँ दिया हुआ है, इसलिए कॉपी में जो जो पोस्ट के लिए आप फिलअप करना चाहते हैं उसका पहले कोड लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद डिपार्टमेंट का नाम देख लीजिएगा, क्या डिग्री चाहिए, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो देख लीजिएगा, किसका कितना कितना सीट है वो आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, इसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हर जोन का उसी तरह, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये भी सेंट्रल रीजन का है। जैसे यहाँ है चार्जमैन का यानी कि इलेक्ट्रिशियन का, चार्जमैन का, इसके लिए ये कोड रहने वाले, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इस कोड को आप लिख लीजिएगा। ये कोड ही आपको फिलअप करना है। इसके लिए आपको चाहिए 10+2, ये लेवल 6 का जॉब है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख के फॉर्म फिलअप करना है। और टोटल इसमें जो रहने वाले वैकेंसी वो कितना रहने वाले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल यहाँ पे आपका 2423 रहने वाले हैं टोटल वैकेंसीज। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसलिए इस फॉर्म को भरना आप लोग ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।